शांति है? डू यू हैव पीस इन द टाइम ऑफ ट्रायल्स? क्या मुश्किलों के समय, परेशानियों के समय, दुख के समय, सताव के समय आपके अंदर शांति है? ये प्रश्न है जो आज हम सबको अपने आप से पूछना है। इंग्लिश में डू यू हैव पीस इन द टाइम ऑफ ट्रबल? तो आज का जो वचन है ये मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ, और उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पहले मैं ऑब्वियसली हमेशा मैं हिस्ट्री से और इतिहास से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सीधा चैप्टर पढ़ के अगर मैं बताऊंगी, लेकिन हमें इतिहास फाउंडेशन पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर तक हम कैसे पहुंचे। तो मैं ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। कई बार हम बाइबल 400 समाचार ही पढ़ते हैं, है ना, जनरली, तो हमें पता नहीं होता है कि और किताबों में भी क्या लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताती हूँ ताकि आपको पता चले। यीशु मसीह के बारे में सबको पता है, ठीक है? यीशु मसीह के बारे में पता है कि कैसे वो क्रूस पे चढ़ाए गए, उसके बाद तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके जब उनका पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान होने के बाद सबसे पहले उन्हें किसने देखा? मरियम मगदलीनी ने देखा, ठीक है? उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है कि वो कई लोगों को दिखाई दिए, बहुत लोगों को दिखाई देते रहे। कितने दिनों तक दिखाई देते रहे? 40 दिन तक, ठीक है? बाइबल स्टडी चल रही है, ठीक है? 40 दिन तक दिखाई देते रहे, और 40वें दिन जैतून पर्वत पर वो जो खड़े हुए थे अपने चेलों के साथ, तब उनको उठा लिया गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उनका असेंशन हो गया माउंट ऑफ ऑलिव्स, ठीक है? उनका 40वें दिन असेंशन हो गया। जब वो पहाड़ से उठाए गए, उन्होंने बोला कि वो जब चले गए तो हमें स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने बोला कि जब तुम सब ऊपर क्या देखते हो, जैसे वो गए हैं वैसे ही वो वापस आएंगे। और परमेश्वर ने जाने से पहले, यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने अपोस्टल्स को, डिसाइपल्स को या अपने चेलों से ये कहा था कि हमें तुम यहीं रहना, यरूशलेम में ही रहना और प्रार्थना करना, और तुम पर क्या आएगा? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, है ना? ये आपने पढ़ा होगा। तब 40 दिन जब पूरे हो गए, 40 दिन के बाद 10 दिनों तक सारे के सारे चेले और जितने भी विश्वासी उस समय तक बच चुके थे, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, इस बात को 10 दिन निकल जाते हैं, और फिर 10वें दिन मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। कितना? उसके बाद 40 दिन वो लोगों को दिखाई दिए, प्लस 10 दिन कितने हो गए? 50 दिन। और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तब कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा था? फसह का पासओवर। पासओवर के 50वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाते हैं? पेंटेकोस्ट का, है? तो आज हम सुसमाचार की अगली पुस्तक में से पढ़ रहे हैं, प्रेतों के काम से। तो अभी आप ना खोले, मैं सिर्फ सुने, मैं चाहती हूँ सब सुने। तो 50वें दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन पेंटेकोस्ट का दिन था। पेंटेकोस्ट के दिन आपको पता है पवित्र आत्मा उतरता है, और पवित्र आत्मा जब उतरता है तो उस समय में कितने लोग होते हैं? 120 लोग उस कमरे में होते हैं। पवित्र आत्मा उतरता है और अन्य भाषा में बात करते हैं, और उस समय नई कलीसिया का निर्माण होता है, मतलब कलीसिया शुरू होती है, क्रिश्चियनिटी शुरू होती है उस समय, ठीक है? उसको अर्ली चर्च बताया गया है, जब चर्च बनना चालू होता है। और किसको परमेश्वर ने बोला था कि तुम पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा? पतरस को बोला, ठीक है? अब ये भी प्रश्न आपके संडे को आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे के बोल रही हूँ, ठीक है? अब जब कलीसिया बनती है, कलीसिया का निर्माण होता है, हम सब शरीर में है, ठीक है? हम आत्मा में भी है, दो चीजें हैं हमारे, ठीक है ना? प्राण भी है, बट हम आत्मिक, कहते हैं ना, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हो सकते हैं या हम देह भी हो सकते हैं, दो चीजें है ना? तो हमारे शरीर को दो चीजों की जरूरत है। किस किस की? आत्मिक भोजन की और शारीरिक भोजन की। जब अर्ली चर्च में नई कलीसिया का निर्माण होता है और बहुत सारे विश्वासी होते हैं और
लोग थे, हिब्रू बिलीवर्स एंड ग्रीक बिलीवर्स। जब अब उस समय क्या होता था कि जो ग्रीक बिलीवर्स होते थे उनके भी बहुत सारे लोग थे, इब्रानी लोग के बहुत सारे लोग थे। इब्रानी लोगों का काम था, इब्रानी बिलीवर्स वो लोगों को खाना देते थे, खाना बांटते हैं ना, जैसे खाना तो बन गया, अब हमारे मान लो 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उन सबको बिठा के खाना खिलाते थे। तो जब वो खाना खिलाते थे तब क्या हुआ कि इब्रानी लोग जो खाना बांटते थे वो लोगों ने क्या करा, भेदभाव शुरू कर दिया। क्या कर दिया? भेदभाव शुरू कर दिया। और जो आगे यूनानी लोग होते थे, मतलब यूनानी औरतें, मतलब यहाँ पर तो विधवाओं के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं वहां पर जो लोग थे, औरतें थी बेसिकली या विधवाएं थी, उन लोगों का भेदभाव करते थे। मतलब अच्छा ये तो इब्रानी है, ये तो अपनी बिरादरी की है, इसको तो ज्यादा खाना देते थे, और अरे ये तो यूनानी लोग हैं, इनको यार 2 कड़छी दे देंगे, उसको तो 4 कड़छी खाना देंगे। मतलब ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन खाने में भेदभाव होने लग गया। जब खाने में भेदभाव होता, और हम सब में जब भी भेदभाव होता है, एक व्यक्ति थोड़ा देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो व्यक्ति बोलता है अपने अधिकार के लिए, और हमें अपने अधिकार के लिए बोलना भी चाहिए। तब क्या होता है, जो इब्रानी जो औरतें होती हैं वो जाके प्रेरितों को शिकायत कराती हैं कि सुनिए, जो भी गुरु, उस समय गुरु बोलते होंगे, प्रेरित, पतरस या हुन्ना, जितने भी आप लोग हो, हमारे इब्रानी लोग कहते हैं हमारी विधवाओं के साथ, हमारी औरतों के साथ ना भेदभाव हो रहा है, इन्हें ना बाकी लोग ढंग से खाना नहीं देते, अपने लोगों को तो ज्यादा देते हैं, इन लोगों को भेदभाव करके खाना देते हैं, अच्छे से खाना नहीं देते। अब जब प्रेरित लोग ऐसा सुनते हैं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी पर भी बाइबल में भेदभाव नहीं किया, तो जब उनको पता चलता है कि ये भेदभाव कर रहे हैं, उस समय प्रेरित कहते हैं अब हम क्या करें, तुम तो प्रॉब्लम लेकर आ गए, हमारा काम है बाइबल लेके प्रचार करना, अब तुम कह रहे हो खाने का प्रॉब्लम हो गया है, अब मैं प्रचार करूं कि खाने का प्रोग्राम चलाऊं? इंग्लिश में लिखा है शुड बी रन अ फूड प्रोग्राम और शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रीचिंग। हम खाने पे ध्यान लगाएंगे, प्रचार में लगे, तुम तो खाने की प्रॉब्लम लेकर आ गए हो, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम तो हमें पता है सब जगह होती है, तो वो लोग भी आ गए। फिर प्रेरितों ने एक क्या किया, निर्णय लिया, प्रेरितों ने कहा ठीक है, अब हम, क्योंकि हमारा ध्यान, हम प्रेरित हैं, हमें प्रभु ने चुना है, हमारा ध्यान वचन पे, प्रार्थना पे और उपवास पे रहना चाहिए, ना कि खाने की बातों में। तो मुझे क्या करना चाहिए, हम सबको 12 चेलों को मिलकर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे लीडर्स, अगुए चुनने चाहिए जो लोग खाना बांटे, लेकिन भेदभाव के साथ ना बांटे, ताकि जब भेदभाव नहीं होगा तो कंप्लेन नहीं आएगी, कंप्लेन नहीं आएगी तो चेलों को कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि सब चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। अब उसमें से जब वो लोग को चुनते हैं, किसको चुनना चाहिए, ये पिछली बार भी जब मुझे पास्टर ने प्रीचिंग के लिए दिया था 1 अगस्त को, तब भी मैंने बताया था कि एक व्यक्ति कैसे हमको पता चलता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है, कैसे पता चलता है? मसीह के चाल चलन उनके अंदर दिखाई देता है, तो मसीह के वचनों पर चलती है और उनकी बात को मानती है, तो अलग से दिखता है कि हाँ वो मसीह का। तो जब उस व्यक्ति को चुना जाता है तो वो लोग निर्णय लेते हैं, हम लोग 7 ऐसे लोगों को चूज करेंगे जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं और लोग खाना बांटने के लिए देंगे। ठीक है, हम सब खोलेंगे प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6। कितने लोगों को ये वाली कहानी पता है? मतलब ये वाली नहीं पता है तो ठीक है, सब लोग आजकल मत्ती, मरकुस, लूका या हुन्ना पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 172, 172 हिंदी बाइबल। इसलिए ही मैं स्टार्टिंग से बता रही ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप कि ये हुआ क्या। हम पूरा तो नहीं बाइबल से पढ़ेंगे, मैं आपको स्टोरी थोड़ा ओरल बताऊंगी, थोड़ा हम यहाँ से रीड करेंगे ताकि आपको पता चले। प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय 172 पेज नंबर हिंदी बाइबल। ठीक है, मैं रीड करती हूँ, सब सुनेंगे ध्यान से। 7 सेवकों का चुना जाना, 7 सेवकों का चुना जाना, मतलब 7 सर्वेंट्स वर चोजन, सर्वेंट को चुना जा रहा है, नौकरों को, दासों को चुना जा रहा है। ठीक है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी
हे भाइयों, या आप टिक कर सकते हैं अगर आपकी अपनी बाइबल अंडरलाइन कर सकते हैं। हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पे अंडरलाइन करेंगे, 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा अंडरलाइन करें और बुद्धि अंडरलाइन करें से परिपूर्ण हो, परिपूर्ण पे अंडरलाइन करें। कैसे 7 लोग चुने हैं? जो सुनाम हो, जिनका अच्छा नाम हो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। जैसे कि हमारी कलीसिया में भी ऐसा ही होता है और हर कलीसिया में ऐसा ही होता है। सिर्फ जो कलीसिया का पास्टर होता है वही सारे काम नहीं करता, राइट? वो प्रीचिंग भी रेडी करे, वो हीलिंग भी करे, वो बर्तन भी धोए, कोई सफाई भी करे, कोई खाना भी बनाए, कोई सब कुछ करे, पंखे में भी चढ़ चढ़ के सफाइयां करे, है ना? तो हर कलीसिया के अंदर इसलिए अगुवे चूज किया था कि हर अगुवे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए उस टाइम, क्योंकि पहले शुरुआती में 12 प्रेरित ही थे, 12 चेले, 12 अपोस्टल्स थे। उसके बाद उन लोगों ने फर्दर उसको 7 लीडर्स को चुन के उनको जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब ये जो मेजर काम है जहां पर इश्यू आ रहा है, भाई तुम लोग देखो, ठीक है? उनको चूज किया गया। उसमें आगे बढ़ते पढ़ते वर्स 5 ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको और बताऊंगी। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस को अंडरलाइन करेंगे। स्तिफनुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस, ट्रिफोस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस की जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। चिंता ना करें, ये सारे आपको याद नहीं करने हैं। तो अभी ठीक है, बाइबल रख देना, आपको ओरली बताऊंगी, ठीक है? आप बाइबल बंद कर दो, नहीं तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब किसका चुनाव हुआ? 7 लोगों का चुनाव हुआ, 7 लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम बाइबल में लिखा है स्तिफनुस। स्तिफनुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी है, अगर हम बताएंगे तो स्तिफनुस के बारे में कुछ क्वालिटीज बताई गई है जो आपने अभी पढ़ी। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? सुनाम होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए, यही सारी चीजें उसके बारे में भी लिखी हुई है यहाँ, ठीक है? अब क्या होता है, उसका चुनाव होता है। पहले आपको स्टोरी बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फिर हम इसको समझेंगे कि इससे हम आज क्या सीखते हैं। स्तिफनुस को चूज किया गया। स्तिफनुस एक बहुत साधारण व्यक्ति था और वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमें नहीं पता, हमने उसको नहीं देखा, लेकिन वचन खुद उसकी गवाही दे रहा है। जैसे नूह के लिए गवाही दी गई है, मूसा के लिए गवाही दी गई है, दाऊद के लिए गवाही दी गई है, अब्राहम के लिए गवाही दी गई है। अब इब्रानियों चैप्टर 11 पढ़ते हैं, उसमें कितने सारे हीरोज ऑफ फेथ के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही स्तिफनुस व्यक्ति के बारे में हम नहीं, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो व्यक्ति कैसा था? एक सुनाम व्यक्ति था, परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था। जब उसका चुनाव किया जाता है, उसके बारे में मैं पॉइंट देने बताऊंगी। जब उसका चुनाव किया जाता है, वो परमेश्वर का बिना डिस्क्रिमिनेशन के लिए सारा काम करता है। जब उसका चुनाव होता है, वो आगे जाके परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चमत्कार भी करता है, बीमारों को चंगा भी करता है और उसका जीवन ऐसे ऐसे बढ़ता है। और जब वो कोई आप अच्छा काम करते हो तो क्या होता है? जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं होते, उनकी आंखों में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, खटकना शुरू होता है। उस समय जो फरीसी, सदूकी और जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, उनकी नजर में भाई अगला टारगेट तो यही। पहला कौन था? यीशु मसीह। दूसरा कौन हो गया? स्तिफनुस। आज हम बात करेंगे और आप खुद देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में और स्तिफनुस का जीवन एकदम पैरेलल है। ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैंने कल रियलाइज किया। पहले हम कहते हैं यीशु मसीह का जीवन, आइजक का जीवन तो यीशु मसीह के जैसा है ना? हम कहते हैं इसहाक का, फिर कहते थे यूसुफ तो पूरा यीशु मसीह के जैसा है, ये भी कहते थे, ठीक है ना? लेकिन अब अगर आप स्तिफनुस और यीशु मसीह के जीवन की सिमिलरिटीज पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे डिफरेंस तो क्या है कि वो क्रूस पे मरे और उसकी मृत्यु अलग हुई है, लेकिन डिफरेंस तो है ही। आप ये देखिए, जब उसका चुनाव हुआ, उसने परमेश्वर काम किया, बाइबल बताती है, उसने परमेश्वर का वचन बताया, चंगाइयां करे, चमत्कार करे और फरीसी लोगों की आंखों में वो खटकने लग गया। वही चीज जो यीशु मसीह के साथ हुई, जो यीशु मसीह बाइबल में लूका 2 के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में, अनुग्रह में बढ़ता चला गया, वही
वही चीज फिर क्या हुई, जब यीशु मसीह 30 साल तक तो कोई यीशु मसीह को अपोज नहीं कर रहा है, क्यों 30 साल के बाद अपोज कर रहा है, क्योंकि तब वो परमेश्वर का काम कर रहे थे। ऐसे ही जब स्तिफनुस ने परमेश्वर का काम शुरू करा, वो फरीसी लोग, सदूकी और टीचर्स ऑफ द लॉ की आंखों में खटकने लग गया और लोगों ने बोला इसको तो बंद कराना है। फिर अगर आप बाइबल में चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ेंगे, उनकी कई बार डिबेट होती थी, बहस हो जाती थी, तुमने ऐसा कैसे बोला, तुमने ऐसा कैसे बोला। तो स्तिफनुस उस समय भी, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि स्तिफनुस को डिबेट में कोई हरा ही नहीं पाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखता था, तो उसे कोई भी हरा नहीं पाता। जब वो आगे बढ़ता गया, फिर फरीसी सदूकियों ने बोला नहीं, अब इस बंदे को तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, बहस में जीते जा रहा है, क्या करे। चलो वही करें जो यीशु के साथ किया। यीशु मसीह के साथ क्या किया, झूठे गवाह इकट्ठे करे और उन पर इल्जाम लगाया। स्तिफनुस के साथ क्या किया, झूठे गवाह इकट्ठे करे और इल्जाम लगाया। सेम। तब सारे के सारे लोग सनहेड्रिन के अंदर मीटिंग बिठाते हैं, काउंसिल करते हैं और स्तिफनुस को पकड़ के लाया जाता है उन सबके बीच में और उसे कहा जाता है, वहां पे झूठे गवाह होते हैं, क्या किया इसने, इस बंदे ने बोला कि मूसा की जितनी प्रथाएं है ना, मूसा की जितनी लॉज है, वो तो सबके सब बदल देंगे और इस मंदिर को तो ये कहता है कि यीशु मसीह मंदिर तोड़ देगा, जबकि यीशु मसीह ने ये चीज नहीं बोली थी। यीशु मसीह ने अपने लिए बोला था और कहा था कि मंदिर तोड़ के तीसरे दिन में दोबारा बन जाएगा, और उन्होंने कहा था कि मूसा की व्यवस्था खत्म करके पूरा करने आया हूँ, लेकिन वचनों को गलत करके झूठी गवाही स्तिफनुस के लिए रखी गई। और फिर स्तिफनुस ने क्या कहा, तुम्हें कुछ बोलना है, तुम्हारे लिए ये बोला जा रहा है। फिर अगर आप बाइबल खोलते हैं, पूरे नए नियम में फ्रॉम मैथ्यू टिल रेवलेशन सबसे लंबा प्रचार स्तिफनुस ने किया। आपको पता होना चाहिए, स्तिफनुस नाम के व्यक्ति ने, अगर मतलब कि मैं आप पढ़ो मत, और मैं भी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि पूरा सर्विस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप 7वां अध्याय देखोगे, उसकी हेडिंग है स्तिफनुस का भाषण, ठीक है, और ये यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, हिंदी बाइबल वालों देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, उससे शुरू करा, प्रभु ने पहले अब्राहम को चुना, करते करते वो यीशु तक पहुंचा। अब आप सोच रहे कितनी पीढ़ी है, 42, यहाँ से शुरू किया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ खत्म। स्तिफनुस का भाषण करीबन 3 पेज का है, ठीक है, आराम से पढ़ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपकी पहली 5 पुस्तकें रिवाइज हो जाएगी। उसने बताया, जब उसने बताया 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 पूरा पूरा अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने कैसे मूसा को इस्तेमाल किया, तब भविष्यवक्ताओं ने उसकी नहीं सुनी, उसके लिए भी कुड़कुड़ाया, कैसे आगे बढ़ना है, फिर यूसुफ को चुना गया परमेश्वर ने, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, ये सब उसने बताया, ये सब उसने बताया। और आखिर करके उसने ये बोला, लेकिन तुम लोगों ने, जीवन का जो लेखक था उसको तुमने मारा। उसने पूरी स्पीच दी, सब लोग सुन रहे हैं, मैं तो ये सुन के भी, देख के भी हैरान कि फरीसी लोग सुन रहे हैं, वो 3 पेज का भाषण दे रहा है और रोक नहीं रहा कोई उसको, कि जो परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा था ना, बाइबल बताती है उसके मुंह में चमक आ रही थी। वो लोग सोच रहे थे, भाई बंदा बोल रहा है, मुंह में से लाइट कैसे निकल रही है। बाइबल में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा आप समझ लीजिए, मुंह में लाइट निकल रही है, वो बोल रहा है, लाइट निकल रही है, लोग हैरान होते हैं, कहाँ से लाइट आ रही है इसके मुंह पर, वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, और लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और अंत में वो बोलता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को भी, जैसे पहले के भविष्यवक्ताओं को मारा, ऐसे ही तुमने यीशु मसीह को भी मार दिया, और वो परमेश्वर के द्वारा दोबारा चिल्लाया गया, और अब वो दोबारा आएगा। ऐसा बताता है, उन लोगों को गुस्सा आता है, क्या आता है, गुस्सा आता है, क्योंकि पास कहता है कि जब 2 डिफरेंट स्पिरिट साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं भैया, स्पार्क हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ स्पार्क हो जाता है, और क्योंकि वो दोनों एकदम अलग होते हैं और सब लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी को पता है क्या क्या होता है, हैरानी की बात है, पर कोई बात नहीं, आज आप सुन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। जब उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो जब उनको सीधा मुंह में बोलता है कि तुमने, और उसमें बाइबल बताती है काइफा जो हाई प्रीस्ट होता है, और जितना काइफास होता है, अनास होता है, अना का बारे में लिखा है ना, पता है, अनास के बारे में, काइफा के बारे में, और भी हमें 3-4 लोग लिखे हैं, वो सब वहां प्रेजेंट होते हैं, उनके मुंह पर बोल देता है
पौलुस, जो शाऊल पौलुस बन जाता है, जिसने नए नियम में 13 किताबें लिखी है, वो व्यक्ति खड़ा होता है और वो पूरा का पूरा एक कहते ना अथॉरिटी देता है बाकी लोगों को कि हाँ जाओ मारो। वो वहां खड़ा होता है और स्तिफनुस वहां जाके मर जाता है। मरने से पहले वो पता क्या बोलता है? यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या कहा था फरीसियों को? हे प्रभु, इन लोगों को माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सेम स्तिफनुस कहता है, हे प्रभु, इन लोगों को माफ कर दो, ये पाप इन पर मत डालना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसके चरित्र में इतनी सारी बातें हैं जो मैंने सीखी है और मैं अब उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ कि मतलब उसकी लाइफ से जो मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो आज का टॉपिक है, डू यू हैव पीस इन ट्रायल्स? क्या मुश्किलों में आपके अंदर शांति है? जब उस पर पथराव होता है, आप क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आप लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसने कहीं नहीं बोला छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे पत्थर मत मारो, गलती हो गई, तुम लोग बड़े बेकार हो, मुझे पत्थर मार रहे हो, अरे मैं अकेला खड़ा हूँ, तुम 50 मुझे घेर के खड़े हो, अरे प्रेरितों को बुला लो, कम से कम मेरे सपोर्ट में कोई तो खड़ा हो। वो कुछ नहीं बोलता, वो लास्ट मोमेंट में ना रोता है, ना चिल्लाता है, ना गुस्सा ही दिखाता है। हम लोग कहेंगे तुम्हारे रूप भाई प्रभु, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, चमत्कार ही कर दो, इन लोगों को मार ही दो, कुछ तो दिखाओ। प्रभु उनको कुछ नहीं दिखाते, पर उसको उसके उद्धार के दिखाते हैं। मतलब बहुत ये सुंदर है स्तिफनुस के जीवन से जो हम सीखते हैं। सिर्फ जो पहली चीज मैं सीखती हूँ और मुझे लगता है हम सबको सीखने की जरूरत है, मैंने ऐसे 10 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं फटाफट उसको बताऊंगी। स्तिफनुस के जीवन से पहली चीज है जो इंग्लिश में लिखे कि वो नॉट बायस था, मतलब वो भेदभाव नहीं करता था, कहीं पर भी उसके जीवन में भेदभाव नहीं थे। उसका चुनाव ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता। अगर वो भेदभाव करता होता तो पहली बात उसको चुनाव नहीं, तो चुनाव किस क्वालिफिकेशन पे हुआ कि वो भेदभाव नहीं करते। यीशु मसीह भी भेदभाव नहीं करते थे। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी परमेश्वर का वचन बताया, जो फरीसियों का फरीसी एक तरह से हाई क्लास बंदा था, और यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी स्त्री मरियम मगदलीनी को भी बचाया। तो उन्होंने कहीं पर भी हाई क्लास लो क्लास के अंदर भेदभाव नहीं करा। यीशु मसीह ने कहीं पर भी मती, जो एक कर इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था, जो लोगों के बीच में पापी की इमेज रखता था, लेकिन रोमी लोगों के बीच में एकदम हाई क्लास फुल्ली एजुकेटेड व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको भी बचाया। और यीशु मसीह ने शिमोन पतरस एक अनपढ़ को भी बचाया। ठीक है, यीशु मसीह ने जक्कई नाम के व्यक्ति को, जो बहुत रईस था, जो मतलब हाइट में भले ही छोटा था, लेकिन ऑब्वियसली वो महंगे कपड़े पहनता होगा, अच्छे से गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी होती होगी, महंगा एक रईस व्यक्ति था, उसको भी बचाया। यीशु मसीह ने एक 12 साल से लहू बहने वाली औरत को बचाया, जो रोड पे गिड़गिड़ाती गिड़गिड़ाती कपड़ों को टच करने की कोशिश कर। यीशु मसीह ने जायरस
दूसरे बाइबल यानी ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस क्या है? अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा। रोमी 12 का एक और ना, तो हम परमेश्वर में वचनों को मानना सबसे ऊपर है। मतलब परमेश्वर है ना, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट। परमेश्वर की नजर में प्रेम की परिभाषा है परमेश्वर के वचन का पालन करना। थर्ड चीज है फुल ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर लिखा है वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। अब परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए गए वचन पर चलता है। सिंपल मीनिंग है ना, यू हैव टू वॉक बाय द स्पिरिट। मतलब जब बाइबल ऐसा
बहुत छोटा सा बुक है, लास्ट में मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? आप लोग सुनो। 1 John chapter 3। सब सुनेंगे, सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तीसरा अध्याय में पहले वचन से पढ़ो। और हम है भी, सब ध्यान से सुनेंगे। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ करेंगे, कुछ होंगे। ठीक है, वचन 3 से पढ़ोगी। 3 का 3 पहला ही नहीं। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई, वचन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना। अब ये पूरा तीसरा अध्याय लेके पढ़ेंगे तो ये बहुत मीनिंगफुल है। और मुझे इससे ना एक क्वेश्चन मेरे अंदर आया। परमेश्वर ने बोला कि जो भी परमेश्वर का संतान है वो पाप नहीं करता, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है? ये मेरे अंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? फिर मैंने इस चीज को स्टडी करा, मुझे पता चला कि यहाँ पर जानबूझ के किए गए पापों के बारे में बात, इंटेंशनल सिंस। और इंग्लिश में जगह पे लिखा है कि दोज हु आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे डोंट मेक अ हैबिट ऑफ सिनिंग। मैंने आज गलती कर दी, ठीक है, सॉरी पास्टर कर दी, कल भी वही कर दी, सॉरी पास्टर आज भी कर दी, तीसरे सॉरी पास्टर आज भी कर दी। तो इसका मतलब ये हैबिट बन गई ना। अगर पास्टर ने मुझे डांटा, हो मैंने कर दी, कर दो, गलती हो गई, अब मैं क्या कोशिश कर रही हूँ? अब तो नहीं करना, अरे अब भी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। फिर 8वें दिन गलती से हो गई, और फिर गलती कर दी यार, गलती कर दी, फिर 10 दिन 15 दिन कोशिश कर रही, नहीं करना। पहले 7 दिन में गलती रिपीट हुई, आगे आने वाले 20 दिन में गलती रिपीट हुई, और शायद आने वाले दिनों में 6 महीने में एक बार वो गलती हो, और फिर आने वाले दिनों में शायद मैं उस बॉन्डेज से बाहर निकल कर वो गलती में ना करूं। लेकिन अगर मेरी हैबिट ऑफ सिनिंग है, इंग्लिश में लिखा है हैबिट ऑफ सिनिंग, अगर मेरी हैबिट ऑफ सिनिंग है तो मैं परमेश्वर की संतान नहीं। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रही। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि क्या बात हम जान के कर रहे हैं, क्या जानबूझ के कर रहे हैं या बिना जाने कर रहे हैं। कई बार हम करना नहीं चाहते पर हम कर देते हैं, वो है अनइंटेंशनल सिन। परमेश्वर उन पापों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज गलत है, मैं फिर भी कर रही हूँ, तो ये इंटेंशनल सिन है। और फिर परमेश्वर उस चीज को पाप गिनता है, उसे गलती नहीं गिनता। इंग्लिश में ना, हिंदी में मतलब मिस्टेक और सिन, सिमिलरली गलती और पाप में फर्क है। उन दोनों की ना मतलब क्या बोलते हैं, डिग्री अलग अलग है। इस तरीके से हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। हमें हैबिट ऑफ सिनिंग, पाप को लेकर हमारा एटीट्यूड कैसा है। कई लोगों में देखा पाप को लेकर एटीट्यूड एकदम नॉर्मल है, चलता है। अगर चलता है वाला एटीट्यूड हमारा है ना, तो उसका मतलब बहुत आगे जाना है, राइट? तो हमें अपनी लाइफ में देखना है कि अभी हम हैबिट ऑफ सिनिंग में हैं या हम अनइंटेंशनल सिंस में हैं, या हम किस किस एरियाज के अंदर अभी भी हैबिट बनाए हुए हैं। इससे हमें निकलने की जरूरत है। चौथी चीज है फुल ऑफ विजडम। यहाँ विजडम की बात हो रही है, जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि वो विजडम से, परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ था। बाइबल क्या बताती है बुद्धि कैसे मिलती है? परमेश्वर के भय से। हिंदी वचन इनका साथ, जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है तो किसकी शुरुआत होती है? बुद्धि, ज्ञान की नहीं। वचन तो मुझे पिछली बार बोलता, वचन में बोलूँ 20-25 तो याद ही है हम सबको। हम परमेश्वर में चर्च आते हैं, बहुत टाइम हो गया, 5, 6, 10, 15, 20, किसी को 50 वचन भी याद होंगे, वो नॉलेज है। लेकिन बुद्धि को बोलते हैं इंग्लिश में अप्लाइड नॉलेज। जैसे कि एग्जाम्पल पता नहीं मैंने बताया, मान लो ये थोड़ा बड़ा है, और मान लो सिगरेट की डिब्बी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। मान लो सिगरेट की डिब्बी है, सिगरेट की डिब्बी किसी ने देखी है? ये नहीं पूछ रही पी है कि नहीं, पर देखी तो होगी ना, टीवी में भी दिखती है, घर में भी कभी कभी बीड़ी की होती है कुछ, तो उसके बाहर
फिर भी पी रहे, मतलब ज्ञान तो है कि खराब है। उसका बच्चा 5 साल वाला आगे कहकर पापा देना गुटखे का पैकेट, वो देगा नहीं, बेटा खराब है। तो अंकल आप क्यों पी रहे हो? नहीं कोई नहीं, एक ही तो जीवन है, चलो पी लेते हैं। तो अब क्या है, ज्ञान तो है पर उस ज्ञान की एप्लीकेशन नहीं। और यही डिफरेंस है नॉलेज और विजडम में। नॉलेज है ज्ञान, विजडम है क्या उस ज्ञान को अप्लाई कर पा रहे हो। आपने बाइबल में पढ़ लिया, फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, फियर ऑफ लॉर्ड तो है नहीं, पर वचन तो याद है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 मुझे याद है, लेकिन मेरे जीवन में एप्लीकेशन नहीं। तो इसलिए बुद्धि का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो इसलिए तब हमारे अंदर बुद्धि नहीं। बुद्धि का बात नहीं है परमेश्वर के भय से। हाँ, अगर मैं देखा बहुत सारे लोग जो दुनिया में होते हैं, उनमें भी कहीं ऐसी बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही बुद्धिमान होते हैं, बाकी लोग भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनके परमेश्वर का भय नहीं था। मैंने ये भी डिफरेंस देखा। लेकिन बाइबल की डेफिनेशन है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि की शुरुआत है। इसका मतलब जो लोग इस दुनिया में जो सीए बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, या आपको इनकम टैक्स बचाना है, आप किसी के पास जा रहे हो, वो बुद्धि तो दे रहा है, वो भी ज्ञान भी दे रहा है, पर बुद्धि भी दे रहा है। सब्जी कैसे खरीदनी है, बिजनेस कैसे शुरू करना है, बुद्धि, लेकिन वो दुनिया की बुद्धि। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि प्रभु के भय से शुरू होती है, और वो नहीं है तो बुद्धि नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट को मैं और टच करना चाहती हूँ यहाँ पर। हम ये भी देखें कि हम अपने फोन में क्या देख रहे हैं। इस चीज के बारे में पहली बात कर चुके हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग परमेश्वर काम तो कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लंबी वाली को भी, ठीक है, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर वो शैतान का काम नहीं कर रहे हैं, पर शैतान के दरवाजा भी खोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो शैतान का काम कर रहे हैं या वो शैतानी है या वो बुरी आत्मा से ग्रसित है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन शैतान के कामों को लेकर सतर्क नहीं। जैसे आज बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रील्स का, देखा होगा, कभी कभी भी करते हैं, कभी कभी जब अंदर से आत्मा बोलते रखते बहुत हो गया, आधा घंटा निकल चुका है, फिर हम रख देते हैं। और आप कभी भी देखना, आप कोई भी स्पिरिचुअल रील भी खोल लो, कोई गारंटी नहीं है कि 4 दिन क्रॉस होने के बाद स्पिरिचुअल ही आएगी, राइट? कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारी आंखें हमारे शरीर की खिड़की है। क्या है? खिड़की, खिड़की है ना, ऐसे लिखा जाए, क्या है? ज्योति भी है, खिड़की भी है। अगर हमारी आंख, देखो हमारी आंख और हमारे कान, इसके मुंह से तो बाहर निकल रहा है, कुछ अंदर थोड़ी खाना जा रहा है, लेकिन हमारी आंखों से हम जो देखते हैं ना, वो हमारे हृदय में जाता है। जो अपने कानों से सुनते हैं वो हमारे हृदय में जाता है। अगर हम अपने फोन में गलत चीजें देख रहे हैं, और गलत का मतलब मैं सिर्फ व्यभिचार की चीजें नहीं कह रही हूँ, कहीं आप सोचे दीदी तो हमेशा व्यभिचार के बारे में, नहीं, व्यभिचार और फोन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कई चीजें ऐसी हो गई है, मतलब पता नहीं मुझे ऐसे बोलना चाहिए, जिसको तो सॉफ्ट फोन बोलते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली फोन नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं, चलता है, लेकिन वो चीजें देखने के बाद आपके अंदर लस्ट क्रिएट होती है, आपको
परमेश्वर में है, और ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी नजर में आप परमेश्वर के वचन में सही चल रहे हैं तो आपके अंदर अपने आप बोल्डनेस आई, और बोल्डनेस अगर आती है तो हमारे अंदर क्या बचे? जो अपना पॉइंट है कि हमें फियरलेस हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं, हमारे अंदर डर नहीं होता जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं। जब आपके अंदर विश्वास है, इफ यू आर फेथफुल, अगर आप विश्वास, क्योंकि आप विश्वास में हैं, सिफनुस को पता था कि मेरा उद्धार यीशु की ओर से, उसे ये भी अंदर पता होगा मैं इन लोगों के सामने खड़ा हूं, पक्का आज तो मैं गया, बाहर तो कुछ है ही नहीं मेरा आउटपुट, मैं बाहर तो निकाल ही नहीं पाऊंगा, मैं अंदर ही हूँ, जो टाइम है यही टाइम है, जो करना है बोल दे भाई, जो करना है कर ले, अब यहाँ से बाहर तो निकलना है ही नहीं, मरना तो है ही, तो बोल के बोल, तो उसके अंदर भय है। तो अगर हम परमेश्वर में है तो हमें वचन को लेकर एकदम भय रहित रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, फरीसियों में तो परमेश्वर का वचन आता था, लेकिन फिर भी स्तिफनुस ने उनके मुंह पर बात की, ये गलत है। तो ऐसे ही अगर हम परमेश्वर में सही है और कोई व्यक्ति में उनमें गलत है, ये नहीं कह रहे रूडली स्तिफनुस की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलो, बट बाइबल बताती है कि हमें, क्योंकि तब तक आगे की पत्रियां नहीं लिखी गई थी ना पौलुस के लिए, पौलुस ने क्या बोला कि हमारा हर एक वचन एक एनकरेजमेंट का वचन होना चाहिए, करेक्शन का वचन होना चाहिए, और ग्रेस के साथ निकलना चाहिए। अगर हम किसको करेक्शन कर भी रहे हैं, अगर उसमें ग्रेस नहीं है तो वो व्यक्ति अंदर नहीं है, तो हमें ग्रेशियसली किसी को करेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो परमेश्वर का वचन जानता था, ही न्यू द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि आप ये देखो उसने 3 पेज का भाषण दिया, तो उसका मतलब उसने पहली 5 किताबें पढ़ी होगी ना, पेंटिंग जिसको बोलते हैं, कैसे बताई? ओरली बता दी, तो उसे आता था। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है पहले खुद पता होना चाहिए, ताकि हम अपने खुद को जस्टिफाई कर पाए। अगर हमें वचन खुद नहीं पता है, आप अपने वचन को जस्टिफाई, ये चीज गलत है, क्यों? वो दीदी ने बोला था इसलिए गलत है, तो आप कह रहे हो गलत है, तो क्यों गलत है? आपको बोलना आना चाहिए ये चीज यहाँ
परमेश्वर के लोग सच में परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं ना, शायद वो प्रीचर भी नहीं होंगे, पास्टर भी नहीं होंगे, वर्शिपर भी नहीं होंगे, शायद एक ढंगे चर्च में भी नहीं जाते होंगे, और आप उन लोगों से बात करो ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास क्या हो रहा है, पति गुस्सा कर रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, लड़ाई है, पैसा नहीं है, बीमारी है, शांत। तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, मैं आप सबको ही बोलना चाहूंगी, मैं अपनी लाइफ में सीख रही हूँ इस वचन के द्वारा कि हमें शांत रहना चाहिए। जो हो रहा है ना, शांत हो। तूफान आ रहा है, प्रभु ये रिपोर्ट में सो रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, हम बाइबल से पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि बस एग्जाम्पल ही रह जाता है, हम सच में इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन आप खुद सोचो, अपनी लाइफ में झांको, आपकी लाइफ में शांति है? मुझे तो कई हद तक नहीं है, और अगर नहीं दिख रही तो फिर गड़बड़ कहाँ है? परमेश्वर है तो शांति है, परमेश्वर नहीं है तो शांति नहीं है। तो हमें इस चीज पर अपने आप को एक सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर में चलते सताव तो आएगा। मत्ती में लिखा ना 5:11 में, धन्य हो तुम जब परमेश्वर जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताए, क्या होना? दुखी होना, रोना, कुड़कुड़ाना, लड़ाई करना, क्या करना? खुश और आनंदित होना, बहुत खुश होगा। कृष्ण ने कहा बी वेरी ग्लैड, बहुत खुश होना, बहुत खुश। उसने प्रभु ऐसे ऐसे बोल दिया, मैंने खुश हो गया। अपन परमेश्वर के जन की यही पहचान है जो मैं देखती हूँ, वो नॉर्मल रहता है, खुश रहता है। लाइफ के लिए हैंडीकैप नहीं हो, जेल में नहीं हो, कब्र में नहीं हो, खुश रहो ना। क्यों एकदम छोटी सी लहर आती है, हड़बड़ हड़बड़ हो जाती है, ओ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया ना। अपना देखो, अपना इसका देखो, अपना देखो, खुश रहो, शांत रहो। प्रभु ने आपको उधार दिया है, आप खुश रहो, अपनी लाइफ के लिए धन्यवादी हो। आज बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, और बाइबल ऐसा बताती है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज्यादा धर्मी है या मैं आपसे ज्यादा धर्मी हूँ, ऐसा नहीं है। हम भी पापी और कई बार हमसे भी अच्छे लोग भी प्रॉब्लम में है। तो प्रभु ने हमें क्यों चूज किया? बोला नहीं प्रभु, बाइबल में लिखा है, मैं तो एक मिट्टी का पैसे कूड़े डाला था, कूड़ादान का नाम मुझे फ्लावर रखने वाला था, मेरी मर्जी। प्रभु अपने याकूब को चूज किया, यूसुफ को क्यों नहीं? मेरी मर्जी। क्या आंसर दोगे? प्रभु कहते मेरी मर्जी। तो प्रभु ने हमें चूज किया, प्रभु की मर्जी। तो जब प्रभु ने चूज किया, खुश रहो ना उसमें। जो नहीं है उसके पीछे आधा ग्लास खाली है, खाली है, खाली है, आधा मैं तो भरा हुआ, उसमें तो खुश रहो। लेकिन जब हम और चीजों के पीछे भागते हैं ना, वो भागने का काम परमेश्वर का नहीं है। कहते हैं जो प्रभु की ओर से होता है ना, वो हमें खुद मिलता है। जो हम भाग के लेते हैं ना, प्रभु की ओर से मिलता है। तो हमें परमेश्वर को समर्पण करना है। प्रभु ने अगर आपके लिए यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर ने अगर आपको अच्छी बात में रखी है और अंत में हर चीज भले को उत्पन्न करती है, रोमी 8:28 तो होगा ना। और अगर आप फिर भी भाग के ले रहे हो, विश्वास नहीं, ले लो अब तक। तो परमेश्वर में विश्वास ही जो जन है, उसका यही चिन्ह है कि वो परेशानी में भी शांत है। तो आपके अंदर शांति होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज सीखती हूँ, और कई बार मेरी भी गड़बड़ियाँ आसपास चल रही होती है, बट शांति कोशिश करती है, धीरे धीरे करके हैंडल करती है। ठीक है, हमें तो यही आपसे आज